नमस्कार, टॉप 5 हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है भारत। भारत को प्रकृति ने एक ओर जहां अनुपम और भरपूर सुंदरता से सजाया है, तो दूसरी ओर अध्यात्म की गंगा भी बही है। भारत में एक ओर हिमालय है तो तीन ओर समुद्र है, एक ओर अथाह रेगिस्तान है तो दूसरी ओर भयानक जंगल। इस सब के अलावा हरे भरे घास के मैदान और दूसरी ओर विशालकाय पथरीली जमीन है। कहना चाहिए कि भारत में सब कुछ है। इस सब कुछ में से ही आज हम 5 ऐसे स्थानों के बारे में बताने वाले हैं जहां जाकर आप खुद को रोमांचित अनुभव करेंगे। हम जानते एवं समझते हैं कि इस महामारी के दौर पे घर पे रहना पूर्णतः सुरक्षित है, एवं हम प्रार्थना करते हैं कि परिस्थितियां एक बार पूर्ण रूप से ठीक हो जाए और सब पहले जैसा हो जाए, और तब एक बार ऐसी रोमांचित स्थानों का आनंद उठाइएगा। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे केरल। केरल को कुदरत ने बड़ी खूबसूरती से संवारा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, शानदार समुद्री किनारा, नारियल और खजूर के पेड़ों के झुरमुट के बीच में से नाव पर सवारी, चारों ओर हरियाली और बेहद खूबसूरत नज़ारे, ये सब हैं केरल की खूबसूरती की असली पहचान। अगर आपको समुद्री किनारों से खास लगाव है तो यहाँ मौजूदा चुआरा बीच, कोवलम बीच, मरुदेश्वर बीच, बेकल बीच, वर्कला बीच और शांगमुगम बीच आपके लिए सही रहेंगे। अगर आप किसी हिल स्टेशन का मजा लेना चाहते हैं तो केरल के मुन्नार, पेरीमेड, इडुक्की, लक्कड़ी, देवीकुलम जैसी खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। खासकर मुन्नार तो देश ही नहीं, विदेशी सैलानियों के बीच भी काफी मशहूर है। हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पे है दार्जिलिंग। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर दार्जिलिंग हमेशा ही एक बेहतरीन डेस्टिनेशन रहा। कभी सिक्किम का हिस्सा रहे इस हिल स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के चाय के बागान। दूर दूर तक फैले हरी चाय के खेत मानो धरती पर हरी चादर बिछी है। एक समय दार्जिलिंग अपने मसालों के लिए भी मशहूर था, लेकिन अब चाय के लिए ही ये विश्व स्तर पर जाना जाता है। यहाँ स्थित प्रत्येक चाय उद्यान का अपना अपना इतिहास और अपनी खासियत है। यहाँ के खूबसूरत और हरे भरे चाय के बागानों से दुनिया भर में चाय निर्यात की जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के शानदार हिल स्टेशन की खूबसूरती सिर्फ इसके चाय बागान नहीं है, बल्कि यहाँ की वादियाँ भी बेहद मनोहारी। बर्फ से ढके सुंदर पहाड़, देवदार के जंगल, प्राकृतिक सुंदरता, कलकल करते झरने सबका मन मोह लेते हैं। अपनी इसी खूबसूरती के कारण ही इसे पहाड़ों की रानी कहा गया है और इसकी गिनती दुनिया भर के मशहूर और खूबसूरत हिल स्टेशनों में की जाती है। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पे है अंडमान एंड निकोबार। अगर आपको पानी से खास लगाव है तो अंडमान निकोबार आइलैंड आपके लिए सही रहेगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित और हिंद महासागर की जल सीमा से सटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वास्तव में 300 से अधिक खूबसूरत द्वीपों और टापुओं का बड़ा समूह है, जहां पन्ना और मूंगे की चट्टानें भी मौजूद हैं। सफेद बालू वाले सुंदर समुद्र तट, जहां पानी के किनारे कतार में लंबे लंबे नारियल के पेड़ काफी आकर्षक नजर आते हैं। कोरबिन्स बीच, चिराया टापू, वाइपर द्वीप, रेड स्किन आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड आदि सैलानियों के विशेष आकर्षण केंद्र माने जाते हैं। लोगों की भीड़ से दूर विशाल समुद्र का साफ पानी आपको यहाँ अटखेलियां करने के लिए मजबूर कर देगा। आप चाहे तो यहाँ सन बाथ, वाटर स्पोर्ट्स और सी फूड का भी मजा ले सकते हैं। हमारी लिस्ट में 2रे नंबर पे है गया और बोधगया। बिहार के गया जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल व धर्म नगरी बोधगया में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों ही धर्मों के लोग एकजुट होते हैं। गया के तट पर जहां एक ओर हिंदू अपने पितरों को पिंडदान देने के लिए एकत्रित होते हैं, वहीं वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे आज बोधगया कहा जाता है। यहाँ का महाबोधि मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा तिब्बत, नेपाल, चीन, जापान, म्यांमार, कनाडा, अमेरिका सहित कई देशों से करीब 2 लाख बौद्ध कालचक्र पूजा में आहुति देने के लिए ज्ञान की इस नगरी में उपस्थित होते हैं। गया या बोधगया स्थान का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये देश की सबसे प्राचीन नगरी होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने लायक हैं। यहाँ पर ही प्राचीन भारत के बीज बोए गए थे। राजगीर और गया ऐसे स्थान हैं जो कई बातों के लिए महत्व रखते हैं। दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व के अलावा ये स्थान प्राकृतिक छटा से पटा पड़ा है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है गुजरात का द्वारका नगर। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। प्राचीन इतिहास की खोज करने वाले इतिहासकारों के अनुसार द्वारका विश्व का सबसे रहस्यमय शहर है। इस शहर पर अभी भी शोध जारी है। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। वो दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, अनारतक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारिदुर्ग स्थान भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका 2 है, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है।
तो ये थे रोमांचित कर देने वाले टॉप 5 स्थान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊं तो हमें कमेंट में बताएं। कुछ अच्छा लगा हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्यार बरसाते रहिएगा। गाना लगा दो भाई। छोड़ दी है तेरे भाई ने मोह माया, काम कर रहा उतना जितना हो पाया, जिसके लिए जो भी करा पूरे मन से, और लात मार के बाहर फेंका जिसने करे डंडे। बेमतलब की चेचे पे किसी की भी सुननी नहीं, एक करती है फोन रात में बोलती है पर सुनती नहीं। सारी गलती करने वाले हम ही है क्या, नहीं तेरे भाई पे किसी चीज की कमी है क्या।